एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम बायोलॉजी के 2023 और 24 के कंप्लीट क्वेश्चन इस सेशन में करने वाले हैं। और बायोलॉजी का जितना भी सेशन था 11 से लेकर के 24 तक सेशन वाइज हमने टारगेट किया था और वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट सेशन में यानी कि कल के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर कंप्लीट मैराथन, जिसमें कि बायोलॉजी 11 से लेकर के 24 तक एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड होगी। तो रेडी रहिएगा एक मैराथन क्लास के लिए डेली शाम 4 बजे हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ये अभी आपको 2023 का क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन दिया है, ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि जो पीयूष ग्रंथि है उसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, और वही आदेश देता है तब जाकर के हार्मोन स्रावित होते हैं दूसरी ग्रंथियों के। तो यहाँ पे जो सी है वो लास्ट ग्रंथि कौन सी होगी? पीयूष ग्रंथि होगी। और यहाँ पे बाकी सभी में लास्ट जो है वो पीयूष ग्रंथि नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पीयूष ग्रंथि आदेश देती है तो थायराइड और अधिवृक्क यानी कि जो किडनी में हमारी और जो गले में हमारी ग्लैंड होती हैं वो अपना हार्मोन स्रावित करती हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको जो मैराथन होगा उसमें कुछ क्वेश्चन में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर ये है कि कल के सेशन में एक क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। उसमें क्या था कि वहाँ पे एक लिंगी पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था एक लिंगी, और ऑप्शन दिया था सरसों, गुलाब, पिटूनिया और एक पपीता, जो पपीता ऑप्शन में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे पपीता जो होगा एक लिंगी होगा। पपीता में जो फूल होता है एक जो होता है, एक में होता है मेल और एक में जो होता है फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे इसे जब एक फ्लावर में किसी कोई एक जो या तो मेल या तो फीमेल रहेगा तो उसे एक लिंगी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कोई पौधा है जिसमें जो फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल दोनों रहेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों रहेंगे, तो उसे हम बोलेंगे द्विलिंगी। तो यहाँ पे द्विलिंगी पूछा है, तो द्विलिंगी सरसों, गुलाब, पिटूनिया ये तीनों आपके द्विलिंगी है, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे खीरा, पपीता और पपीता, यहाँ पे खीरा, ये सभी क्या है? एक लिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। अनियत तापी जीव क्या होते हैं? अनियत तापी का मतलब कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर को चेंज करने वाले, ठीक है, टेम्परेचर को बदलने वाले। मतलब कि अगर वो ठंडे जगहों पे है जहाँ का टेम्परेचर कम है तो वो उस हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को कर लेंगे, और जहाँ पे टेम्परेचर हाई है मतलब गर्मी है तो वहाँ पे भी वो सरवाइव कर लेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा बनेगा? सर्प एक तो होता है जो कि अपना टेम्परेचर अच्छे से चेंज कर लेता है, और मेंढक भी उसी तरीके से होता है, और कॉकरोच भी। आपने देखा होगा कि सर्प बेसिकली पानी में भी आपने देखा होगा, और गर्म जगहों पे भी, ठंडे जगहों पे भी, तो ये अपनी टेम्परेचर के हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए दिया है, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है, ठीक है। तो ए तो आपका करेक्ट है। अमाशय जो हमारे पेट में क्या होता है, HCl सिक्रीट होता है, जिससे कि क्या होता है, जो कि अम्लीय होता है और जिससे कि भोजन के पाचन में सहायता मिलती है, ठीक है। और तर्क दिया है कि पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। पाचक रस क्या होते हैं? जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वो जब एंजाइम रिलीज होता है तो वो अपने आप अपना काम करने लगता है, उसका काम होता है पाचन करना, और वो खाने को पचाने का काम करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभिकथन सही है, तर्क गलत है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगीकरण शब्द का क्या अर्थ है? नाइट्रोजन यौगीकरण शब्द का अर्थ होता है कि जीवित प्राणी उनके अधिक प्रयोग लायक, मतलब कि जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी नाइट्रोजन मुक्त होता है वो नाइट्रोजन किस में चेंज किया जाता है? अमोनिया में,
कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसको चेंज करते हैं, जिसे यौगिकरण बोलते हैं, नाइट्रोजनीकरण बोलते हैं। और उनका यूज़ कौन करते हैं? जीवित प्राणी करते हैं। ठीक है, अधिक प्रयोग लायक हेतु क्या करता है? वायुमंडल का नाइट्रोजन का रूपांतरण किया जाता है, जिसे नाइट्रोजनीकरण बोलते हैं। और यही रूपांतरण जो होता है जीवित प्राणियों द्वारा यूज़ किया जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन यौगिकरण बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है? तो जीवित जीव की कोशिका, ठीक है, यहाँ पे सभी सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पे सभी की बात हुई है, तो यहाँ पे सभी तो सूक्ष्म नहीं होते। जैसे कि आप अमीबा देखे होंगे, अमीबा को आप आंखों से देख सकते हैं, ये एक कोशिकीय होता है, एक सिंगल सेल होता है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दिया है सभी की कोशिका भित्ति होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि प्लांट के जो सेल होते हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है, जीव में कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है, सभी की केंद्रकीय झिल्ली होती है, तो ये भी गलत है, केंद्रकीय झिल्ली सभी की नहीं होती। आपने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पढ़ा होगा, तो सभी की केंद्रकीय झिल्ली भी नहीं होती। डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सभी की कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली, केंद्रकीय झिल्ली, कोशिका भित्ति, और ये सभी आपको याद होना चाहिए कि इन सब में क्या डिफरेंस है। कोशिका झिल्ली सभी में होती है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन दिया है सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है? तो स्वयं का डीएनए पूछा है कि कौन कौन से कोशिका अंगक हैं जिनमें उनका खुद का डीएनए है। ठीक है, तो ये सभी में लवक जो प्लास्टिड हो गया, सूत्रकणिका हो गया और नाभिक जो हो गया, इन सब में खुद का डीएनए होता है। और जो रिक्तिका होता है, जिसे वैक्यूल बोलते हैं, इसमें वाटर एंड मिनरल होते हैं, और वाटर और मिनरल को कलेक्ट करके रखता है। लेकिन बाकी ये जो 3 हैं, इनमें खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इनमें जो सूत्रकणिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, और इसे जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है एटीपी के फॉर्म में निर्मुक्त होती है, तो इनका खुद का डीएनए होता है, जो कि प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ABC आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे 3 दिया है, 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। देखिए सीटेट इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है कि आपका पढ़ते पढ़ते ही आपका 2 क्वेश्चन का टाइम चला जाएगा। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि हमें आइडिया लग जाए और हमारी स्पीड बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर W बनाते हैं। तो आपको पता है इन दोनों को क्या बोलते हैं? शुक्राणु और अंडाणु को बोलते हैं गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है और क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ठीक है, जाइगोट जिसे बोलते हैं, युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है और बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं। और जब फर्टिलाइज होकर के गैमेट बना करके छोटे छोटे गोलों में टूटने शुरू हो जाते हैं और वो एक कोशिका का गोला बना लेता है, और विकसित संरचना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भ्रूण। ठीक, भ्रूण बोलते हैं। और भ्रूण जब बन जाता है, जो कि वाई की दीवार से रोपित हो जाता है, जब भ्रूण बन जाता है तो भ्रूण कहाँ जाता है? गर्भाशय की दीवार से चिपक के वो ग्रो करने लगता है। और एक्स क्या था?
भ्रूण था। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे जड़ कहते हैं। और जब सभी भागों की पहचान हो जाती है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी भागों की पहचान हो जाती है उसे गर्भ कहते हैं। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसका प्रक्रिया भी पूछा है बहुत सारे क्वेश्चन में कि कौन सा प्रोसेस होता है। तो पहले गैमेट फर्टिलाइज करते हैं। गैमेट मतलब कि मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल कौन होता है? शुक्राणु होता है, स्पर्म जिसे बोलते हैं। फीमेल गैमेट होता है अंडाणु। ठीक है, ओवम जिसे बोलते हैं। दोनों फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि जब निषेचन करते हैं तो बनता है क्या? जाइगोट बनता है जिसे युग्मनज बोलते हैं। और जाइगोट जो होता है वो भ्रूण में चेंज हो जाता है। भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय की दीवार से चिपक करके बड़ा होने लगता है। और बड़ा हो करके जब शरीर की सभी अंगों की पहचान होती है तब उसे गर्भ के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग व्याधि बीमारी जीवाणु द्वारा होते हैं? तो हमने पढ़ा था कि प्लांट में बैक्टीरिया से, वायरस से और फंगस से कौन कौन से रोग होते हैं? तो गेहूं में फंगस से रोग होता है। और सिट्रस कैंकर जो कि नींबू में होता है, ये होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, तो यहाँ बी आपका राइट होगा। और यहाँ पे थर्ड केवल बी दिया है तो थर्ड ही आपका राइट होगा। भिंडी की पीत शिरा कर्मिगिरी, तो ये आपका रोग होता है, ये होता है आपका वायरस से। ठीक है, वायरस से तंबाकू का जो पेड़ होता है उसमें भी वायरस से ही डिजीज़ होती है। एक प्लांट है जो कि वायरस से उसमें डिजीज़ होता है, टोबैको मोसैक वायरस बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका थर्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम 1 में पादपों का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ सही प्रकार से सुमेलित करता है। तो हमने प्लांट में अब दिया हुआ है ईस्ट, फर्न, स्पाइरोगायरा। आपको पता है ईस्ट और फंजाई एक ही में आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों का जो जनन का प्रक्रिया है वो अलग अलग है। ठीक है, फंजाई में फंगस जो होते हैं वो क्या करते हैं? बीजाणु रचना द्वारा जनन करते हैं। लेकिन ईस्ट जो होता है ये मुकुलन यानी कि खंडन द्वारा जनन करता है, जिससे कि हाइड्रा भी हो गया। हाइड्रा भी क्या करता है? आपका मुकुलन, जिसे बडिंग बोलते हैं, कि वो अपने पार्ट को, छोटा जो पार्ट होगा उसको अलग कर देगा और वो धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। और स्पाइरोगायरा जिसे तालाब का रेशम बोलते हैं वो विखंडन द्वारा जनन होता है उनका। फर्न जो पराग है वो बीजाणु जनन, और ईस्ट जो है मुकुलन, और गुलाब जो है परागण द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है। तो ए का फोर्थ और बी का फर्स्ट कहाँ पे है? यहाँ पे दिख रहा है, तो यही थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय तक के लिए सादे जल में छोड़ दिया गया तो वह पराशर के कारण फूल जाती है। तो ये तो आपको सही है, आपने देखा होगा कि किशमिश को जब रात भर पानी में छोड़ दिया जाता है तो वो फूल जाती है। कैसे? पराशरण के क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो पराशरण की क्रिया क्या है? वो पानी को धीरे धीरे सोख लेता है और पराशरित हो जाता है। वो पानी जो होता है, जैसे कि खेतों में आपने देखा होगा विसरण के थ्रू जो होता है पानी एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है, तो वही जो किशमिश होता है उसमें जो पानी जाता है पराशरण की क्रिया के द्वारा जाता है। तर्क दिया है कि पादप कोशिकाओं में चयनात्मक रूप से पारिगम्य कोशिका झिल्ली होती है। तो अभी हमने देखा कि सभी में कोशिका झिल्ली होती है, चाहे प्लांट हो चाहे जीव हो, उनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो तर्क भी आपका सही है और आपका कथन भी सही है। तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? राइट आंसर बनेगा सेकेंड। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? उर्वरकों से मृदा में मृत जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषक के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। तो सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो खाद होता है
उसकी अपेक्षा जो उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं, क्योंकि आपने देखा होता है खाद क्या होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, और जो उर्वरक होते हैं कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। तो उर्वरक ज़्यादा पोषक के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं खाद की अपेक्षा। सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है अभी तक का। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। और हमने पढ़ा था कि बाह्य निषेचन किस में होता है, वाटर में जो जीव रहते हैं जिसे एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। तो मेंढक, मछली, स्टारफिश, इन सभी में क्या होगा, बाह्य निषेचन होगा। फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अभी आपके 2024 में आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन ही बायोलॉजी के पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बायोलॉजी का हमने टारगेट कंप्लीट किया सेशन वाइज। नेक्स्ट सेशन में हम यानी कि कल के सेशन में शाम 4 बजे मैराथन लेकर आ रहे हैं बायोलॉजी का कंप्लीट। 11 से लेकर के 24 तक के कंप्लीट क्वेश्चन होंगे। तो रेडी हो जाइए, सभी को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।